अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम माजिद है। जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ। आजकल बहुत एक हॉट इशू चल रहा है व्हाट्सएप के बारे में, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी की चेंजेस के बारे में। तो अभी तो खैर वो मई तक उन्होंने मौखर कर दिया है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी कि प्राइवेसी पॉलिसी में क्या वो चेंजेस, व्हाट्सएप क्या चेंजेस कर रहा है। तो गौर करने की बात यह है कि सिर्फ व्हाट्सएप ही ऐसी एप्लीकेशन है? नो। जितनी भी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हैं, आई डोंट वांट टू नेम द एप्लीकेशंस, हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो सब आपके डेटा को साथ किसी ना किसी तरह छेड़खानी करती होंगी डेफिनेटली। और अगर आपके जहन में ये कीड़ा है कि जी वो तो एप्लीकेशंस, हमें तो उनके एग्रीमेंट में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो भाई कोई भी फ्री में आपको, जिसको कहते हैं फोकट में, आपको अपनी सर्विसेज यूज़ करने कैसे देगा? उसका बेनिफिट होगा तो वो आपको कुछ सर्विसेज दे रहा है ना। फेसबुक ने जब व्हाट्सएप की एप्लीकेशन परचेज़ की थी, उसने $21.8 बिलियन की परचेज़ की थी। पर यूज़र उसने $55 पे किए थे। तो डेफिनेटली उसने ये पैसा कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना है ना। तो अब आते हैं इस तरफ के पे मूव हो रहे हैं दूसरी एप्लीकेशंस पे। बेसिकली मैं इसको इस सेंस में लेता हूँ कि आपने ऑलरेडी एक बंदे को अपना डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इवन आप वहाँ से अकाउंट रिमूव कर देते हैं, लेकिन डेटा उसके पास पड़ा हुआ है, और एक नई जगह पे अपना डेटा रिस्क में डाल रहे हैं। कि अगर कोई भी कंपनी है आपको अपनी सर्विसेज फ्री दे रही है, तो डेफिनेटली वो रिटर्न में कुछ ना कुछ तो आपसे लेगी ना मेरी जान। तो आपकी इंफॉर्मेशन से इम्पोर्टेंट डेटा कुछ भी नहीं है। शायद आपको उस इंफॉर्मेशन का अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जितना कि उस कंपनी को अंदाज़ा है कि वो उसको किस तरह के एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप की ऑल्टरनेट एप्लीकेशन भी फ़ौरन अनाउंस कर दी गई थी कि जनाब आप सिग्नल यूज़ करें, आप टेलीग्राम यूज़ करें। भी गुजारिश है आपसे कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, उसके ऑनर के बारे में कि हु ओन्स दैट एप्लीकेशन, उसको ज़रूर स्टडी करें, उसके रिव्यूज़ देखें, कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उनमें से एक एप्लीकेशन जो ज़ेरे बहस है दो कि एज अ ऑल्टरनेट ऑफ व्हाट्सएप, अगर उनमें से एक एप्लीकेशन आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाय ऑरिजिन में क्या, मेरा क्या मतलब है पाकिस्तानियों के लिए। दूसरी एप्लीकेशन नॉन प्रॉफिटेबल। अरे भाई, पाकिस्तानियों से ज़्यादा और किसको पता है कि जितना नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है, उतना शायद और किसी कंट्री ने नहीं उठाया होगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अगर आपके जहन में ये कीड़ा है, ये एप्लीकेशन मोबाइल पे इंस्टॉल्ड हैं और ये बड़ी सेफ़ हैं, मेरा डेटा के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर रही, तो मेरी जान ये मेरे एनालिसिस हैं, गलत भी हो सकते हैं, कि जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, वो आपके डेटा के साथ डेटा की एक्सेस होती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको अलाउ किया होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने एक बंदे को कहा जनाब आप घर में आए, बैठे ड्राइंग रूम में बैठे, बाद में आप जाके सो जाते हैं, ठीक है। वो बंदा तो घर में बैठा हुआ है ना, जहाँ मर्जी जा सकता है। तो इस एप्लीकेशन का भी कुछ सिनेरियो यही है। तो जनाब अब आप पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपको मालूम होगा कि यूरोप में एक पॉलिसी है GDPR, जो कि यूज़र के डेटा को आउट ऑफ द कंट्री एक्सेस अलाउड नहीं है। यूरोप के अंदर इटसेल्फ यूज़र की इंफॉर्मेशन को मिस हैंडल करने का लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमें इन हाउस एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो कि लोकल कंट्री डेवलप्ड हैं और कंट्री का कानून उस पर एप्लीकेबल होता हो। उस एप्लीकेशन का डेटा आपके लोकल कंट्री में ही होस्ट होना चाहिए। सम पीपल से ओके क्लाउड पे होस्ट कर देते हैं, तो क्लाउड मेरी जान, आप क्लाउड का मतलब तो अच्छी तरह जानते हैं, वो डेटा कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो व्यूअर्स। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और इसको शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।